Hello bachcho, let's see the question, and the question says that if sine square a is equal to x, then sine a multiplied by sine 2a multiplied by sine 3a multiplied by sine 4a is equal to ax square plus bx cube plus cx power 4 plus dx power 5, where a plus b plus c plus d plus 5 is equal to what? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यहाँ यूज करने वाले हैं। एंड जो की कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा, पहला होगा साइन 2a का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू होता है 2 साइन a मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए। ये हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट। हमारा जो सेकेंड की कॉन्सेप्ट है वो है साइन 3a का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए। नाउ अब ये दो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे एंड ऑल्सो हम लोग एक और की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वो होगा कॉस स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ना अब ये तीन की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे क्या गिवन है कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू है एक्स, एंड ये भी गिवन है कि साइन ए multiplied by sine 2a multiplied by sine 3a multiplied by sine 4a is equal to है ax square plus bx cube plus cx power 4 plus dx power 5। तो हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे एंड फिर बाद में सिंप्लीफाई करने के बाद दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, वो है साइन a मल्टीप्लाइड बाई साइन 2a मल्टीप्लाइड बाई साइन 3a मल्टीप्लाइड बाई साइन 4a। नाउ दिस इज इक्वल टू साइन a है तो उसको एज इट इज ही रखते हैं साइन a। नाउ साइन 2a है तो यहाँ पे अपना फर्स्ट की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन a कॉस a। देन फिर साइन 3 है, 3a है तो यहाँ पे अपना सेकेंड की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। देन मल्टीप्लाइड बाई साइन 4a को हम लोग फर्स्ट की कॉन्सेप्ट यूज करके लिख सकते हैं 2 साइन 2a मल्टीप्लाइड बाई कॉस 2a। नाउ अगेन फिर थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा साइन a मल्टीप्लाइड बाई 2 sin a multiplied by cos a, then multiplied by 3 sin a minus 4 sin cube a, then multiplied by, यहाँ पर sin 2a है ना तो उसको लिख सकते हैं ना कि 2 sin a cos a फर्स्ट की कॉन्सेप्ट से एंड देन cos 2a एज इट इज रख देंगे। ना थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे हमारे पास 2 है, यहाँ पे हमारे पास 2 है, यहाँ पे 2 है, सब मल्टीप्लाइड में है, इसीलिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया 8। एंड हमारे पास फिर यहाँ पे भी एक साइन ए है, यहाँ पे भी साइन ए है, इन दोनों टर्म में भी साइन ए है एंड यहाँ पे भी साइन ए है। तो जब सारे साइन ए को बाहर लेकर आएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो जाएगा साइन पावर 4 हो जाएगा ए। देन फिर यहाँ पे क्या है कॉस ए इस वाले में है, यहाँ पे कॉस ए है एंड यहाँ पे भी कॉस ए है, मल्टीप्लाई में है तो हम लोग लिख सकते हैं ना कॉस स्क्वायर ए। देन उसके बाद फिर हम लोग अब लिख सकते हैं यहाँ पर जो रिमेनिंग बचेगा, तो रिमेनिंग बचेगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाई, और क्या बचेगा यहाँ पे कॉस 2a, यही बचेगा। नाउ दिस इज इक्वल टू 8 साइन पावर 4a मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर a को हम लोग यहाँ से अपना थर्ड की कॉन्सेप्ट से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a, देन मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर a, एंड कॉस 2a को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a।
देन दिस इज इक्वल टू 8 साइन पावर 4a को लिखेंगे साइन स्क्वायर a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर a मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a एंड हमें यहाँ पे गिवन है कि साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू एक्स, तो बस यहाँ पर साइन स्क्वायर a के प्लेस में x पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू 8x स्क्वायर देन मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस x मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 4x मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2x। नाउ अब मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 8x क्यूब, पहले 8x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया 1 माइनस एक्स के साथ, देन अब क्या करेंगे 3 माइनस 4x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 2x के साथ, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 6x माइनस 4x प्लस 8x स्क्वायर। नाउ अब और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8x स्क्वायर माइनस 8x क्यूब मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 10x प्लस 8x स्क्वायर, देन दिस इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 24x स्क्वायर माइनस 80x क्यूब देन प्लस 64x पावर 4 माइनस 24x क्यूब प्लस 80x पावर 4 माइनस 64x पावर 5। नाउ दिस इज इक्वल टू फिर क्या आ गया यहाँ पे सिंप्लीफाई किए तो ये हो जाएगा 24x स्क्वायर माइनस 104x पावर 3 दैट इज x क्यूब देन प्लस 144x पावर 4 माइनस 64x पावर 5। तो ये हमारा सिंप्लीफाई करने पर आया जो लेफ्ट हैंड साइड में था। नाउ क्योंकि हमें ये गिवन है कि साइन a मल्टीप्लाइड बाई साइन 2a मल्टीप्लाइड बाई साइन 3a मल्टीप्लाइड बाई साइन 4a इज इक्वल टू है ax स्क्वायर प्लस bx क्यूब प्लस cx पावर 4 प्लस dx पावर 5, ये हमें गिवन है। इसका क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब हो गया कि हम लोग जो लेफ्ट हैंड को सिंप्लीफाई कर रहे थे तो क्या आ गया था वो लिख देंगे, तो 24x स्क्वायर माइनस 104x क्यूब प्लस 144x पावर 4 माइनस 64x पावर 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx क्यूब प्लस cx पावर 4 प्लस dx पावर 5। अब यहाँ पर कंपेयर करेंगे बोथ द साइड, तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, तो जब कंपेयर किए तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि a के प्लेस में क्या आ गया 24, तो a इज इक्वल टू हो गया 24, b इज इक्वल टू हो जाएगा क्या माइनस 104, c इज इक्वल टू हो जाएगा 144, d इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 64। नाउ हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस 5 की वैल्यू, सो दिस इज इक्वल टू आ जाएगा a के प्लेस में पुट करेंगे 24, b के प्लेस में माइनस 104, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इसलिए माइनस 104 प्लस c हो जाएगा 144 प्लस d है, और क्योंकि d का वैल्यू माइनस 64 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इसलिए माइनस 64 एंड देन प्लस 5। नाउ सॉल्व करेंगे तो दिस इज इक्वल टू आ जाएगा 5। सो देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं कि दी वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस 5 इज 5, और यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।